हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में आए हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। क्यों आता है इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री के अंदर, क्या उसके पीछे का रीज़न होता है और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी कंट्री पे, और श्रीलंका ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसा है, इस पूरे वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। वो हो सकता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है। इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर बहुत तेज़ी से आप देखोगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, मतलब एक बहुत आप डाउनवर्ड ट्रेंड देखोगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, जो कंपनीज होती हैं उनमें आप देखोगे सडनली एक प्रॉब्लम आने लग जाएगी, लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि लोगों के पास हो सकता हो पैसे की प्रॉब्लम हो। ठीक है, पैसे के इश्यूज आने लगते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो जो मार्केट के अंदर फ्री फोर्सेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से काम नहीं कर पाता है। वो क्या डिमांड होनी चाहिए, सप्लाई, पूरी सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही से नहीं काम कर पाती पूरी तरीके से, जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, वो काम नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। अब इसके वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लोगों के पास जॉब नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, हंगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आपका इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, गुड्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और लोगों के पास सप्लाई है नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, सडनली प्राइस काफ़ी तेज़ी से गुड्स के बढ़ने लग जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लोगों के पास इनकम नहीं होगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके पास इनकम नहीं होगी। और फ्यूचर में जॉब की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकती है अगर उसको इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़े तो। और इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्यों है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है कि कोई भी कंट्री पैसे की प्रॉब्लम से परेशान है, पैसे की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। अब मान लीजिए कि एक कंट्री ने जो है, या एक कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा जो लोन है वो फॉल्टी लोन्स है, मतलब वो लोन सही लोन नहीं दे के रखे हुए हैं। अब वो लोन अगर मान लीजिए कंपनी के बैंक के लोन्स ख़राब होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल एसेट। लोन एक फाइनेंशियल एसेट है, वो मान लीजिए ख़राब हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, वो तुरंत ही उस फियर में आ जाएंगे, वो पैसा अपना निकालने लग जाएंगे। बैंक के पास उतना पैसा नहीं होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सडनली कोलैप्स करने लगता है। ये एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, उनको भी फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। उनमें बहुत तेज़ी से आप देखोगे गिरावट आने लगेगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, एक आप देखोगे उनकी कंपनीज की वैल्यू में भी बहुत तेज़ी से क्रैश कर जाएगा स्टॉक मार्केट। या फिर सेंट्रल बैंक के पास प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं। फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, किसी दूसरी कंट्री के जो करेंसी है, जैसे मान लीजिए आपके पास यूएस डॉलर्स हैं, यूरो करेंसी है, तो इन सब के पास आपके पास कितना रिजर्व है, गोल्ड का कितना रिजर्व है आपके पास, ये आपको बेसिकली हेल्प करते हैं आपके करेंसी का एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करने में। आपकी करेंसी जो है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कितनी है, उसको स्टेबल बनाने में। जैसे मान लीजिए आपको यूएस डॉलर चाहिए तो आपको कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे उस यूएस डॉलर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, और ये क्यों होता है, अगर आपको इंपोर्ट कराना है गुड्स तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, एक्सपोर्ट कराना है गुड्स तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। अब मान लीजिए आपने फॉरेन करेंसी किसी और चीज़ में स्पेंड कर दिया तो आपकी कंट्री में लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये समझिए कि फॉरेन रिजर्व्स अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं कोई कंट्री, तो वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी क्राइसिस। गवर्नमेंट ने डेट ले रखा है फॉरेन कंट्री से, उसको वो रिपे नहीं कर पा रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टर्बेंस का। फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ही इकोनॉमिक क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उसके आने का। अब श्रीलंका के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही है। जो भी मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस या आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताया, सिमिलर चीज़ें हो रही हैं श्रीलंका के साथ। 2007 के बाद जो भी इनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने काफ़ी लोन लिया हुआ है फॉरेन कंट्री से, और उसमें से बहुत सारा लोन इनको अब इस साल 2021 में रीपे करना है, जिसकी वजह से इनके फॉरेक्स रिजर्व पे बर्डन पड़ रहा है। अब यहाँ की पहली इकोनॉमी समझ लीजिए कैसी है। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ का जो गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट ने भी एक रूल पास किया है कि आप जो है पूरा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वजह से हुआ क्या है कि यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो 50% से नीचे हो गया है।
प्रोडक्शन इनका कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी इनकम पे असर आएगा। ठीक है, फिर रिसेंटली कोविड आ गया। कोविड ने जो टूरिज़्म था उस पर हैम्पर कर दिया। इनका 10% जीडीपी कहाँ से आता है? टूरिज़्म से आता है। अब टूरिज़्म की वजह से अगेन इनकम इम्पैक्ट हो गई लोगों की। इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि पल्स हो गया, मेडिसिन हो गई, शुगर हो गया, ऐसे एसेंशियल गुड्स को इम्पोर्ट कराते हैं। अब इम्पोर्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? इम्पोर्ट की वजह से इनको फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है, और वही चीज़ इनको ज़रूरत है लोन रिपेमेंट के लिए। अब दो जगह पे फॉरेन रिजर्व्स कैसे यूज़ होंगे? तो इनके साथ क्या हो रहा है? करेंसी क्राइसिस यानी फाइनेंशियल क्राइसिस इनको डील करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ये ज़्यादा करते नहीं है, इनके पास एक या दो गुड्स हैं, जैसे आपका इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, ये इनको एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, लाइट इंडस्ट्री, क्योंकि आइलैंड है। और इन्होंने काफ़ी लोन अभी रिसेंट में चाइना से भी लिया हुआ है, उसको भी इनको रीपे करना है। रिसेंट में इनकी हेल्प इंडिया ने करी है, अराउंड $500 मिलियन को इनको जो है प्रोवाइड किए हुए हैं एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, जो इन्होंने यूज़ किया है रीपे करने के लिए। चाइना ने इनको लोन दिया है, तो इन्होंने चाइना के साथ बात की है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, कि इनको जो है थोड़ा इजी हो जाए डेट रिस्ट्रक्चर करने में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ये कंट्री है, अगर ये अब देखिए प्रोडक्शन इन्होंने कम हो गया, इनका इनकम इनको आ नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स की कमी हो जाएगी। गुड्स की कमी हो गई तो क्या होगा? स्केर्सिटी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि प्राइसेस सडनली बढ़ने लग जाएंगे जो भी गुड्स बचे हुए हैं। अभी यहाँ पे रिसेंटली जो यहाँ की प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है 2021 में। उन्होंने बोला कि जो यहाँ की मिलिट्री होगी वो अब सिचुएशन को हैंडल करेगी। इवन जो फूड सप्लाईज थे, अब उसको जो है रैशनिंग उस पर लगा दी गई है। अब वो एक कोटा सिस्टम से थोड़ा थोड़ा सभी इंडिविजुअल को जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। ये इस प्रॉब्लम को लेके आती हैं कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई या रैशनिंग जैसी सिचुएशन आ रही है, जहाँ पे लोगों को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ रहे हैं। तो एक आपने लोन लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोन प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? आपकी इनकम इफ़ेक्ट कर रही है। इनकम आपने एग्रीकल्चर में ऐसे रूल बनाए हुए हैं, कोविड की वजह से इम्पैक्टेड है। तो एक समय में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से इस कंट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब ये आगे इसको कैसे डील करेगी, वो आगे का समय बताएगा कि कैसे इन्होंने डील करना है। हमें यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है कि किसी भी कंट्री को अगर वो लोन ले रहे हैं, ह्यूज लोन्स अगर लेते हैं, तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए पहली चीज़ तो। और जब ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो उसको जैसे इस तरीके के जो रूल्स हैं उसको हटाना पड़ेगा इमीडिएटली, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अब फॉरेन रिजर्व्स जिसकी नीड पड़ती है बहुत सारे कामों में, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पड़ गई, या आपके जो ये क्रेडिट वाला जो मैटर है, जो क्रेडिट प्रोवाइड रीपेमेंट करना है, लोन रीपेमेंट करना है, इसमें ज़रूरत पड़ गई। अब अगर दो जगह पे पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी सडनली, तो उसके लिए मे बी या तो ये और लोन लें, आईएमएफ से लोन लें, वर्ल्ड बैंक से लोन लें, किसी से लोन लें, तब जा करके सिचुएशन को डील कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।